हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वीरेन और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी पॉइंट्स पे जो मुझे लगता है कि अगर मुझे पहले पता होता तो शायद मेरी फोटोग्राफी बहुत अच्छी हो जाती। आज ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये 3 बातें हैं जिनको ध्यान में रख के आप अपने लिए कुछ बेस्ट इमेजेस बना सकते हो। जब भी हम कहीं फोटोग्राफी के लिए जाते हैं तो हम बहुत सारे एफर्ट यूज़ करते हैं, बहुत सारे टेक्निक्स यूज़ करते हैं, बट समहाउ हम वो डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं ले पाते हैं। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ मैंने ये सीखा कि इन 3 बातों को ध्यान में रख के मैं अपने लिए अच्छे फोटोग्राफ्स बना सकता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है टाइमिंग। टाइमिंग इज द की। अगर मैं कहूं कि किसी भी फोटोग्राफ के लिए टाइमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। यकीन मानिए एटलीस्ट 90% टाइम हमारे पास होता है जब हम अपने लिए किसी भी तरीके का क्रिएटिव शॉट सोच सकते हैं। हम अपने थॉट प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं, अपने लिए वो टाइम निकाल सकते हैं जिसमें हम क्या किया जा सकता है इस बारे में क्रिएटिवली सोच सकें और अपने लिए अच्छे फोटोग्राफ्स बना सकें। बहुत सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या शॉट होगा, क्या एंगल होगा, क्या लाइटिंग यूज़ की जाएगी, किस तरीके से मैं इसे फ्रेम कर सकता हूँ, कहाँ से मैं रेफरेंसेस ले सकता हूँ। आज के डेट में रेफरेंसेस बहुत ईजी हैं। पिंटरेस्ट जैसी वेबसाइट्स हमारे पास हैं जहाँ पर आप किसी तरीके का कोई रेफरेंस ले सकते हो। तो आपके पास ऑप्शन है, आपके पास वो टाइम होता है 90% टाइम जब आप अपने लिए क्रिएटिवली थॉट प्रोसेस रख के अपने लिए एक ऐसा शॉट सोच सकते हो जिसको पॉसिबली एग्जीक्यूट करने में आपको बहुत कम टाइम लगेगा। टाइमिंग में दूसरी चीज है कि अपने लिए बेस्ट सुटेबल गियर्स यूज करो। अब आप लोग पूछोगे कि ये कौन सा एलिमेंट आ गया, टाइमिंग का इससे क्या रिलेशन है, मतलब टाइमिंग का सुटेबल गियर से क्या रिलेशन है। बट यकीन मानिए अगर आप सही इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं तो आपका जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो बहुत कम लगने वाला है, जो आपको मेहनत है वो बहुत कम लगने वाली है। तीसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि आपको हमेशा अपना जो व्यू फाइंडर है इसके थ्रू देखने की आदत डालनी चाहिए। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप यकीन मानिए कि जब भी हम किसी चीज़ को देख रहे होते हैं, क्योंकि हमारा व्यू पॉइंट बहुत बड़ा है, हम लोग 130 डिग्री तक का एरिया देख रहे होते हैं, तो इतने एरिया में से हमारा जो फाइनल शॉट है वो इतना बड़ा नहीं है। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मैंने एक 70-200 mm लेंस यूज़ किया 200 mm पे, तो उस समय इसका जो एरिया होगा वो बहुत ही छोटा हो जाएगा। अगर मैं 10 mm यूज़ कर रहा हूँ तो पॉसिबली 130 डिग्री या हो सकता है उससे भी ज़्यादा का एंगल में यूज़ कर सकता हूँ। तो लेंस बाय लेंस आपकी जो व्यू एरिया है वो एरिया बदलता जाता है। और यहाँ पे हमेशा आपको ये एडवाइस दी जाती है कि आप अपने व्यू फाइंडर के थ्रू देखिए या फिर आपकी जो स्क्रीन है आप अपनी स्क्रीन के थ्रू देखिए, बिकॉज वहां पर कैमरा एक्चुअल में जो आपको शॉट ले सकता है उस शॉट को दिखा रहा होता है, मतलब कि वो उससे ज्यादा व्यू पॉइंट नहीं ले सकता। तो ऐसी कंडीशन में ये आपकी टाइम सेविंग होगी। अगर आपने देखा किसी चीज को और उसके बाद आपने उसका शॉट ले लिया, पता चला कि जितना आपने देखा था उससे क्रॉप हो गया या उससे ज्यादा एंगल आ गया, तो ऐसे चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। यहाँ पर टाइम सेविंग का सबसे अच्छा ऑप्शन आपके पास ये है कि व्यू फाइंडर के थ्रू किसी चीज़ को देखिए या आपकी LCD स्क्रीन जो है इस स्क्रीन के थ्रू अपना एरिया देखिए, अपना जो फ्रेम है वो देखिए। उससे आपकी टाइम भी बचेगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली मेरे पास किस जगह का कैसा शॉट आने वाला है। फ्रेमिंग को आपको बार बार रिफ्रेम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चौथी चीज टाइमिंग में मैं कहना चाहूंगा कि 2 सेकंड का टाइमर यूज करिए। टाइमर जनरली लोग ये कहते हैं कि अगर मेरे पास एक ट्राइपॉड है जिस पर मैंने अपना कैमरा माउंट किया हुआ है तो पॉसिबिलिटीज है कि मैं 2 सेकंड का टाइमर ले सकता हूं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर आप एक शॉट लेने वाले हैं तो हैंडहेल्ड शॉट में भी आपका जो 2 सेकंड का टाइमर है वो बहुत हेल्प करता है। ये आपको एग्जैक्टली जो हरी भरी में हम शॉट लेते हैं, बिल्कुल जल्दबाजी में हमने शॉट लेना है, उसके बाद हमें पता चलता है कि फोकस हिल गया, हम क्योंकि बहुत क्लोज फोकस यूज कर रहे थे, हम बहुत वाइड अपर्चर ओपन कर रखा था हमने, तो उसकी वजह से जो हल्का सा भी शेक आपका आएगा वो फोकस को कहीं शिफ्ट कर देता है। लेकिन अगर आप 2 सेकंड के टाइमर की आदत डाल लेते हैं तो यकीन मानिए आप उतनी देर के लिए अपने कैमरा को स्टेबल रखना सीख जाएंगे। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि यहाँ पर आपने भले ही वो 2 सेकंड खर्च किए हैं, लेकिन वो आपके जो बाद में आने वाली प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आपको लगा कि अब शॉट तो ले लिया है, जो जिसका शॉट लेना था वो मॉडल भी जा चुकी है, बट समहाउ आपका जो शॉट था वो ब्लरी शॉट हो गया या फोकस जो था वो आंख से शिफ्ट होके आईलेसेस पे आ गया। ऐसी चीजें जहां पर आपको बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी की जरूरत थी, वो चीजें आपकी बाद में प्रॉब्लम आपको करती हैं, बिकॉज आपको तब वो जब बड़ी स्क्रीन पर ले जाते हैं वहां दिखाई देता है। ये चीजें अवॉइड करने के लिए उस 2 सेकंड को खर्च कर सकते हैं आप।
टाइमिंग में पांचवी चीज है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि हमारा कैमरा हमेशा लैंडस्केप मोड में रहता है। आप हमेशा लैंडस्केप मोड में शॉट लेते रहते हो, लेकिन थोड़ा सा टाइम निकालिए और पोर्ट्रेट मोड में भी शॉट लीजिए। या ऐसे फोटोग्राफर जो फैशन, पोर्ट्रेट, वेडिंग्स वाले होते हैं, उनकी मैक्सिमम आदत होती है कि वो पोर्ट्रेट मोड में ज़्यादा यूज करते हैं, तो उनके लिए ये सजेशन है कि वो इसे लैंडस्केप मोड में भी यूज करें। मतलब लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दोनों ओरिएंटेशन को यूज करें। टाइम थोड़ा सा आपका ज़्यादा जाता है, बट यकीन मानिए एक ही शॉट को अगर आप दो तरीके से देखते हो तो हो सकता है कि किसी एक में जो आपने कभी ट्राई नहीं किया था, उस ओरिएंटेशन में आपका शॉट बेहतर आ सकता है। अगर हम फोटोग्राफी की बात करें तो फोटोग्राफी में जरूरी नहीं है कि आप रूल्स को फॉलो करें, आप किसी भी तरीके का फोटोग्राफ ले सकते हैं। आज के डेट में स्पेशली जब आप सोशल मीडिया के लिए फोटोग्राफी करते हैं तो आपके पास रूल्स को ब्रेक करने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट बेहतर है अगर आप रूल्स के साथ स्टिक होके रहते हैं या आप रूल्स को फॉलो करते हैं। फायदा क्या है कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपके पास बना बनाया शॉट आ जाता है। बना बनाया से मतलब रियली बना बनाया। सिंपली यूज करिए ग्रिड को। आई एम नॉट श्योर कि आप में से कितने लोगों ने ग्रिड को यूज किया होगा, लेकिन यकीन मानिए ये आपके मोबाइल फोन में भी अवेलेबल है, ये आपके DSLR में भी अवेलेबल है, किसी भी टाइप का आप कैमरा यूज कर रहे हो उस कैमरा में ग्रिड अवेलेबल है, जिसको आप इनेबल कर सकते हो। इनेबल करते ही आपकी स्क्रीन पे, आपके व्यू फाइंडर पे आपको एक 9 बॉक्सेस की ग्रिड नजर आनी शुरू हो जाती है। इस ग्रिड का फायदा क्या है? फायदा यह है कि आपका फ्रेम हमेशा सीधा होगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी खींची हुई लाइनें आ गई हैं। कोई भी उसमें आपको एंगल नहीं बनेगा, तो बाद में क्रॉप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, ग्रिड के थ्रू जब आप देखना शुरू करते हो तो आपको ये रियलाइज होता है कि कहां पर आपको अपने सब्जेक्ट को प्लेस करना है, तो ग्रिड का यूज करना शुरू करिए। दूसरी चीज है इसमें कि रूल ऑफ थर्ड को समझिए। रूल ऑफ थर्ड इसी ग्रिड को किस तरीके से यूज कर सकते हैं वो समझाता है। इसके लिए आप मेरा पुराना वीडियो भी देख सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ये आई बटन में भी मिल जाएगा आपको। तो जो रूल ऑफ थर्ड है वो बेसिकली हमारे देखने का नजरिया तरीका है। कोई भी फोटोग्राफ, कोई भी सीन, मेरे सामने जो भी चीज है मैं उसको रूल ऑफ थर्ड के अकॉर्डिंग ही देखता हूं। तो यहाँ पे जितनी जल्दी आप रूल ऑफ थर्ड को अपने फोटोज में अप्लाई कर लेंगे, उतनी ही जल्दी आप अपने ऑडियंस से कनेक्ट कर सकते हैं, उतने ही ज्यादा आई बॉल्स आप ग्रैब कर सकते हैं। तो रूल ऑफ थर्ड को यूज करिए। अगेन सेम आपको फैसिलिटीज मिलेंगी, सीधा फोटोग्राफ होगा, मैक्सिमम अटेंशन मिलेगी। और तीसरी चीज यहां पे आती है, अपने फ्रेम में लेयर्स को यूज करना शुरू करिए। यकीन मानिए हमारी आंखें पूरा फ्रेम एक ही बार में नहीं देख सकती। आपने कितनी ही छोटी चीज पे फोकस किया हो, लेकिन यकीन मानिए आपकी आंखें पूरा फ्रेम एक बार में नहीं देख सकती। आपको देखने के लिए लेयर बाय लेयर यूज करना पड़ता है। हमारी आंखें अपना जो फोकस है उसको लेयर बाय लेयर शिफ्ट कर रही होती हैं। जब आप लेयरिंग ही यूज करने वाले हैं तो क्यों ना उसको अपनी फोटोग्राफ में यूज करिए। फायदा क्या होगा? जितनी ज्यादा लेयर्स होंगी उतना ही आपको अटेंशन मिलेगा। आप इस फोटोग्राफ को ध्यान से देखिए। इस फोटोग्राफ में मैंने जो लेयरिंग यूज की है, पहले लेयर में जो जमीन है जिसमें घास उगी हुई है वो वाला पोर्शन है। जो दूसरा लेयर है वो है जहां पर टेंट लगे हुए हैं। तीसरा लेयर है जहां पर मेरा फ्रेंड खड़ा हो रखा है। चौथा लेयर है इसके सामने जो मुनस्यारी की पहाड़ियां हैं वो। पांचवा लेयर है पंचाचूली पीक्स। छठा लेयर है जो स्काई में ड्रामा है वो। तो 6 लेयर का फोटोग्राफ है। फायदा क्या होगा? जितनी बार आप इसे फोटोग्राफ को देखोगे आप अप्रिशिएट करोगे। काफी सारी जगहों पर ये फोटोग्राफ मेरा अप्रिशिएट हुआ, बहुत सारे पेजेस पे पब्लिश हुआ। उसका रीजन यही था कि इतनी ज्यादा लेयर्स इसमें यूज की गई थी। रूल्स में चौथी जो बात है वो है कि आप अपने फ्रेम को प्रॉपरली क्रॉप करना सीखिए। प्रॉपरली क्रॉप करने से मतलब यह है कि बेहतर है वो ओरिएंटेशन यूज की जाए जो आपके प्रोजेक्ट में मैक्सिमम यूज होगा, मतलब जिसमें आपको मिनिमम क्रॉपिंग करने की जरूरत पड़े, पहली चीज। दूसरी चीज, पॉसिबिलिटीज हैं कि आपने 16:9 के रेशियो में, जो कि लैंडस्केप का रेशियो है, फोटोग्राफ खींचा है, बट फोटोग्राफ आपको चाहिए 5:4 के रेशियो में, क्योंकि इंस्टाग्राम पे यही रेशियो चलता है, या 1:1 के रेशियो में, तो आपको उतना क्रॉप करना पड़ेगा। क्रॉपिंग जब भी आप करते हैं तो जो रूल ऑफ थर्ड है उसके अकॉर्डिंगली क्रॉप करिए, या अगर आप कोई और रूल यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली यूज करिए। इस तरीके से अपना फ्रेम क्रॉप करिए कि आपका जो फोटोग्राफ है वो सबसे बेहतर लुक में आ सके। तो क्रॉपिंग इजी है, आपको सिंपली कट ही लगाने होते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है क्योंकि आपको सबसे बेस्ट पार्ट को रखना होता है और ऐसे पॉइंट पर रखना होता है जहां पर वो मैक्सिमम अटेंशन ले सके। इसलिए क्रॉप करिए, लेकिन वाइजली क्रॉप करिए।
अब बढ़ते हैं तीसरे सेगमेंट की तरफ को, जो है एडिटिंग। एडिटिंग को आप इस तरीके से कह सकते हो कि किसी भी ऑर्डिनरी फोटोग्राफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने का जो टूल है वो है एडिटिंग। आपने एक फोटोग्राफ खींचा, बहुत शानदार फोटोग्राफ था, ऐसा फोटोग्राफ जिसके लिए आप ये कह सकते हो कि लगभग परफेक्ट है, स्टिल आपको 5% उसमें लाइट और कलर करेक्शन करने की जरूरत पड़ती है, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट हाईलाइट और शेडो, इन दोनों पे आपको काम करना ही पड़ेगा। तो बहुत सारे बातें होती हैं, लोग ये कहते हैं कि हमें जो जैसा हमने क्लिक किया हुआ है वैसा ही पसंद है, आपको पसंद है, बट यकीन मानिए जितना हम आज की डेट में इमेजेस से रिलेट हो चुके हैं, मतलब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, हम अलग अलग वेबसाइट्स पे देख रहे हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब जगह पे हम इमेजेस देख रहे हैं, तो हमारे पास ऐसे चांसेस हैं कि जो आपने डायरेक्ट इमेज खींची हुई है उसमें कोई मजा ना आए अनटिल अनलेस आप उसे एडिट नहीं कर देते। अगर मैं सिंपली 2 फोटोग्राफ्स की बात करूं, एक फोटोग्राफ ऐसा है जो ओरिजिनल फोटोग्राफ है, बहुत बढ़िया है, स्टिल आपको उसमें उतना मजा नहीं आएगा जितना उसके एडिटेड वर्जन में आएगा, बिकॉज एडिटिंग इज कि किसी भी ऑर्डिनरी चीज को उठा के आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दिया। यहां पर आप इन इमेजेस का फर्क देख सकते हो, सेम फोटोग्राफ है, एक फोटोग्राफ डायरेक्ट खींचा गया है और दूसरा फोटोग्राफ में हमने एडिटिंग की, थोड़ा सा मन लगा के कोशिश की कि हाईलाइट, शेडो, कलर्स, इन सब चीजों पे काम किया जा सके और सीधे रिजल्ट्स आप देखोगे बिल्कुल ही इमेज पलट के रह जाती है, एक ऑर्डिनरी इमेज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में कन्वर्ट हो जाती है। एडिटिंग में दूसरी चीज आती है कि जब भी आप एडिटिंग करने बैठते हैं तो कोशिश करिए ऐसे टूल्स को यूज करने की जो आपकी इमेज का डेटा लॉस ना करें। यहां पर आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि हम क्योंकि आजकल मोबाइल पे ही फोटोग्राफ खींचते हैं, मोबाइल पे ही एडिट करते हैं, एडिटिंग के लिए हम कोई सा भी जो ऐप है उस ऐप को यूज कर लेते हैं। नुकसान क्या होता है, आपने एक फोटो खींचा जो कि पॉसिबली 8 मेगापिक्सल का था, लेकिन जब आप एडिटिंग करके फाइनल करते हो तो आपको 2 मेगापिक्सल का डेटा मिलता है, मतलब कि 6 मेगापिक्सल का डेटा आपका लॉस हो चुका है जिसको आप रिकवर नहीं कर पा रहे हो। इसलिए हमेशा ऐसे टूल्स को यूज करिए जो कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर रहे हैं। जितना डेटा आपके पास है आइदर उतना ही डेटा है या फिर जितना आपने उसमें ऐड ऑन किया हुआ उतने डेटा को ऐड करके आपको दे सकें। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास जो भी इमेज होगी वो पूरी की पूरी इमेज होगी। तो मेरी जो प्रेफरेंस है वो है पिक्सआर्ट, स्नैपसीड, मैं 2 ऐप के लिए रिकमेंडेशन कर सकता हूं। इसके अलावा फोटोशॉप, लाइटरूम, ये आप चाहो तो ऐप यूज कर सकते हो, चाहो तो आप इसका सॉफ्टवेयर जो आप अपने लैपटॉप या पीसी में यूज करते हो उनको यूज कर सकते हो। इन 4 सॉफ्टवेयर के अलावा ल्यूमेर एक सॉफ्टवेयर है, इस पर भी मैं काफी कॉन्फिडेंट हूं। तो इन 5 सॉफ्टवेयर को मैं रिकमेंड कर सकता हूं जिनके लिए मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर आपका डेटा लॉस नहीं होगा, यू विल गेट गुड इमेज एंड क्वालिटी रिजोल्यूशन एज वेल। अब बारी आती है कि एडिटिंग तो करनी है, लेकिन एडिटिंग में करना क्या है, तो यकीन मानिए 60% टाइम इट्स ओनली लाइट करेक्शन। आपका जो हाईलाइट है, आपका जो शेडो है, इस पर काम होना है। उसके अलावा आप टिल्ट करेक्शन करते हो, थोड़ा सा आपने जो आपकी इमेज थोड़ी टेढ़ी हो गई थी उसको सीधा कर लिया, क्रॉप कर लिया, आपने थोड़े से कलर को इन्हांस किया या कम किया, इतना ही आपकी एडिटिंग में आता है। इससे ज्यादा अगर आप एडिटिंग करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बिकॉज अभी करंट सिनेरियो में आपको कोई एडिटिंग के लिए रोकने वाला नहीं है। अच्छी बात यह है कि लोग इसे पसंद करते हैं, मैं भी काफी सारी चीजों में काफी सारे इमेजेस में नया ट्राई करता रहता हूं, बट अगर आप इनको नहीं भी करना चाहते हो तो भी एटलीस्ट 60% तक का लाइट एंड कलर करेक्शन, दैट्स ये थी 3 बात, जिसमें पहला था टाइमिंग, दूसरा था रूल्स और तीसरा था एडिटिंग। तो इन 3 चीजों को अपनी फोटोग्राफी में अप्लाई करके आप फाइनली अपने नॉर्मल इमेजेस को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमेजेस बना सकते हो। मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे ये चीजें बहुत पहले से फॉलो करनी चाहिए थी, बट समहाउ जब आप चीजों को धीरे धीरे सीखते हैं तो आपको चीजें हमेशा ग्रो करने के लिए ही मिलती हैं। तो उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।